Hello friends, we are discussing here answer keys for LLM entrance examination for CCS University. 37 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. 37 क्वेश्चन कह रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट इज कंसर्न विद द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस एंड अवॉर्डिंग द कंपनसेशन टू द विक्टिम. दिस इज अ ब्रीच ऑफ लॉ गवर्निंग द एक्शन ऑफ डिमांड डैमेजेस फॉर द इंजर्ड टू द प्राइवेट लीगल राइट्स. तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ टॉर्ट देखते हैं. व्हाट इज टॉर्ट? मैंने अभी पहले इसके क्वेश्चन में समझाया टॉर्ट क्या है. टॉर्ट है सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग टॉर्ट है. तो अगर किसी के साथ सिविल रॉन्ग हुआ है तो उसके खिलाफ, तो उसके लिए कौन लड़ेगा? वो व्यक्ति स्वयं. जिसके साथ सिविल रॉन्ग हुआ है वो व्यक्ति स्वयं लड़ेगा अपने लिए. तो टॉर्ट है एक सिविल रॉन्ग, और जिसके साथ सिविल रॉन्ग हुआ है वो व्यक्ति अपने लिए स्वयं लड़ेगा. So as I was telling, what is tort? Tort is basically civil wrong. तो सिविल रॉन्ग जिसके साथ हुआ है वो ही अपने लिए रेमेडीज पिटीशन फाइल करेगा कोर्ट में कि मेरे साथ सिविल रॉन्ग हुआ है. राइट? ओके. तो टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. सो इसके खिलाफ जो भी रेमेडीज होगी वो किसको अवेलेबल होगी? इंजर्ड पर्सन को. इंजर्ड पर्सन को ही वो रेमेडी अवेलेबल होगी. अब अवार्ड ऑफ डैमेजेस, जो रेमेडी क्या होगी? क्योंकि सिविल रॉन्ग है तो इसका रेमेडी होगा अवार्ड ऑफ डैमेजेस. जो डैमेजेस हैं उसका अवार्ड इसको मिलेगा. इंजर्ड पर्सन वो डैमेजेस लेगा, और किससे लेगा? जिसने ये डैमेज, हु कॉज दिस डैमेज. तो इसके लिए दो रूल हैं. एक है तुम्हारा इंजूरिया साइने डैमनो. अब चेहरे खिल गए लोगों के, क्या ये तो सुना हुआ ऐसा लग रहा है. और दूसरा है इतना सिंपल, डैमनम साइने इंजूरिया. तो इंजूरिया साइने डैमनम, इसका मतलब होता है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेजेस. आपको लीगल इंजरी हुई है. लीगल इंजरी, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेजेस. इंजूरिया साइने डैमनम, लीगल इंजरी. साइने मतलब विदाउट, डैमेज, डैमनम मतलब डैमेज. लीगल इंजरी हुई है विदाउट एक्चुअल डैमेज. और डैमनम साइने इंजूरिया मतलब कि एक्चुअल डैमेज हो गया है बट लीगल इंजरी का कोई इसमें लेना देना नहीं है. तो जहाँ पे डैमेज हुआ है, डैमेज माना जाएगा. डैमेज कहाँ माना जाएगा? डैमेज वहाँ माना जाएगा जहाँ लीगल इंजरी आपको हुई है. और जहाँ पे लीगल इंजरी नहीं हुई है, पर्सन कैन नॉट गो टू इन्फोर्स राइट इफ देयर इज नॉट लीगल इंजरी. अगर लीगल इंजरी नहीं हुई है यानी कि डैमनम साइने इंजूरिया है, तो उस केस में वो जो पर्सन है उसको डैमेजेस के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है. तो आंसर क्या होगा इसका 37 का? 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन सिंपल कह रहा है अ लॉ ऑफ टॉर्ट इज कंसर्न्ड विद द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज एंड अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू द विक्टिम. दिस इज अ branch of law governing the action for damages for injurious to private legal rights. यानी किसी के व्यक्ति के, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति या विधि की वह शाखा जो निजी कानून के अधिकारों की क्षति की हानियों से संबंधित कार्यों को शासित करती है. यानी कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ लॉ
गवर्निंग एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज टू प्राइवेट लीगल राइट्स। यहाँ पे लीगल राइट्स की बात आ गई, तो लीगल राइट्स की बात आ गई मतलब इंजरिया साइने डैमनम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ऑप्शन इसका होगा सी। 37 इसका ऑप्शन होगा सी। अब 38 क्वेश्चन में आ जाइए। जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाला है वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी इज एन ऑफेंस हैविंग मेंस रिया विदाउट एनी एक्टस रिया। कहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी जो है वो अपराध है, षड्यंत्र एक अपराध है जो कृत्य की अनुपस्थिति में दुराशय रखता है। 38 कॉन्स्पिरेसी इज एन ऑफेंस हैविंग मेंस रिया विदाउट एक्टस रिया, यस नो। देखो यहाँ पे भी दो बातें बनती हैं। सबसे पहले देखो जो कॉन्स्पिरेसी है 120A 120B में इसका डिफाइन किया है कॉन्स्पिरेसी को। 120A में डेफिनेशन दी रखी है, 120B में पनिशमेंट दे रखी है कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी मतलब हुआ कि यहाँ पर किसी दो व्यक्ति के दिमाग में कोई बात आई, उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति से शेयर करी, और शेयर करने के बाद ऐसी कोई कॉमन इंटेंशन जिसका मीन्स क्या हो, इलीगल हो। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो 120A 120B इसमें दो हैं। 120A इसमें डेफिनेशन दी है और 120B में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। इसमें जो है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो 120A में दे रखी है। यानी कि व्हेन 2 or more person agree to do or cause to be done, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या हो गया, दो व्यक्ति हैं या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, वो एग्री हो गए हैं किस बात के लिए, किसी इलीगल एक्ट के लिए। दे आर एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट। तो एक के कुछ मेंस रिया है, एक के दिमाग में कुछ चल रहा है और उसने क्या किया, उसको शेयर किया बी के साथ। ए के दिमाग में कुछ चल रहा है, उसने बी के दिमाग को शेयर कर दिया और बी उसको एग्री कर गया, और एग्री करने के बाद ये ऑफेंस हो गया। तो ऑफेंस की शुरुआत जो हुई वो कहाँ से हुई, मेंस रिया से हुई। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके दिमाग में कुछ चल रहा है वो एक दूसरे की बात से एग्री कर जाते हैं, एग्री करने के बाद वो ऑफेंस को अंजाम दे देते हैं। तो ये ऑफेंस जो है वो दो सिचुएशन आ जाती है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं कि ये ऑफेंस हुआ या ऑफेंस नहीं हुआ। अब देखो 2 or more person, ओके, यहाँ पे अपराधी जो है एक से ज़्यादा है, दो या दो से अधिक पर्सन है। तो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या चीज़ है, कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन है, कॉमन कॉन्स्पिरेसी है। तो दो या दो से जब अगर 5 से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दंगा में आ जाएगा, एफरे में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो एक्ट है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है जो कि इलीगल है। इलीगल की डेफिनेशन जो इलीगल जो है, इलीगल वर्ड को 43(1) में, जहाँ पे एक्ट जो है वो अपने आप में ऑफेंस माना गया है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में चाहे एक्ट हुआ हो, यहाँ पे 43(1) कह रहा है इलीगल है, लेकिन एक्ट हुआ भी नहीं है तो भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा, चाहे एक्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। लेकिन 43, 2 और 3 ये डिस्टिंग्विश करता है कि इसका जो इलीगल एक्ट है वो, इलीगल एक्ट को डिफाइन कैसे करोगे, ऐसा एक्ट, इलीगल एक्ट को 43 में कैसे डिफाइन किया गया, वो एक्ट जो कानून की नज़र में प्रतिषेधित है, प्रोहिबिटेड है,
जिसे नहीं करना चाहिए, जो कि ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन हो सकता है। तो पहला तो एक बात हो, 43(1) कहता है कि एक्ट अपने आप में ऑफेंस है, तुमने एक्ट किया वो अपने आप में एक ऑफेंस है, तो वो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा ही आएगा, चाहे एक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, एक्ट सक्सेस हुआ हो या ना हो पाए। किसी को मारने के लिए पूरी प्रिपरेशन करी, डकैती के लिए 5-6 लोग इकट्ठे हुए, जो भी है हुआ हो या ना हुआ, लेकिन ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। 43(2)(3) क्या कहता है, जो प्रोहिबिटेड है आपने वो करने की कोशिश की है, ये ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन ला सकते हैं। तो ये जब तक एक्ट नहीं होता है इसमें, तब तक इसमें पनिशमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाती। तो मेरे ख्याल से अब ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। कॉन्स्पिरेसी इज एन ऑफेंस हैविंग मेंस रिया विदाउट एनी एक्टस रिया। तो मेंस रिया विदाउट एनी एक्टस रिया मतलब कॉन्स्पिरेसी एक ऑफेंस है, यस, मेंस रिया विदाउट एनी एक्टस रिया, लेकिन डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अगर 43(1) में आ रहा है तो एक ऑफेंस है, मेंस रिया भी अपने आप में एक ऑफेंस है। अगर ये 43(1) में आ रहा है तो मेंस रिया भी है, वो अपने आप में ऑफेंस है। लेकिन अगर 43(2) और 3 में आ रहा है, एक्ट अपने आप में इलीगल है, 43 मतलब कि ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन हो सकता है, एक्ट अपने आप में प्रोहिबिटेड है कानून की नज़रों में, तो फिर यहाँ पे डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। तो ये जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी, 38 का आंसर सी। ठीक है, तो मैंने 36 का आंसर बताया है ए, 37 का आंसर है सी, 38 का आंसर है सी। नोट कर लीजिए, अगर किसी को नोट करना हो वी विल प्रोसीड फर्दर।